आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हमको लेग पेन या लेग स्वेलिंग होती है तो हमको समझता है कि ये एक नॉर्मल है और हम इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ये छोटी सी इग्नोर करने वाली चीज डीवीटी का स्टार्टिंग सिग्नल हो सकती है। और डीवीटी मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब है कि डीप वेन्स में क्लॉट हो गई है, जिसका कोई सोच भी नहीं सकता है इतनी डेंजरस हो सकती है। अगर ये क्लॉट टूटकर लंग्स तक पहुंच गई तो एक डेंजरस इमरजेंसी, जिसको हम पल्मरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, वो हो सकती है। टाइम पर अगर इलाज नहीं हुआ तो सिर्फ पैर में नहीं बल्कि बॉडी में भी दिक्कत हो सकती है और बात काफी हद तक लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है। इसलिए आज के वीडियो में हम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, अवेयरनेस के साथ वार्निंग भी देंगे। हम डिटेल्ड में समझाएंगे लेग पेन कब नॉर्मल होता है और कब अबनॉर्मल, और कब ये डीवीटी का फर्स्ट सिग्नल होता है। मैंने इस वीडियो में आपको 5 मोस्ट कॉमन सिम्टम्स डीवीटी के बताए हैं जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक बने रखिए और कोई भी साइन आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अशंक बंसल और मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिए, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई दूंगा। बात करते हैं सबसे पहले साइन या सिम्टम की। सबसे पहला साइन शुरू होता है लेग स्वेलिंग से। यहाँ एक इंपॉर्टेंट छोटी सी डिटेल जरूरी है। नॉर्मल स्वेलिंग दोनों लेग्स में हो सकती है अगर वाटर रिटेंशन या वेरिकोज वेन्स के कारण है, पर डीवीटी वाली स्वेलिंग एक ही पैर में होती है। वो स्वेलिंग सॉफ्ट नहीं होती, वो टाइट होती है, हेवी होती है और प्रेस करने पे आपको अनकंफर्टेबल लगता है। साइन 2, अब स्वेलिंग के बाद जो चीज आप देख सकते हैं वो है वार्मथ या रेडनेस। मतलब जिस एरिया में क्लॉट बन गया है वहां पे स्किन कलर थोड़ा पिंकिश हो जाता है, रेडिश हो जाता है, और अगर वहां पे आप हाथ रखेंगे तो आपको वो एरिया बाकी एरियाज के कंपैरिजन में थोड़ा गर्म फील होता है। ये ब्लड फ्लो ब्लॉक करने का और इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। तीसरा साइन है जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है लेग पेन। ये ऑर्डिनरी पेन नहीं होता है, ये पुलिंग टाइप का दर्द होता है। मतलब यहाँ पे लगता है कि इसे चलने पे स्ट्रेच हो रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेन चलने फिरने से बढ़ सकता है। लोग सोचते रहते हैं कि शायद काफ मसल का स्ट्रेन हुआ है और इसी कारण इसको इग्नोर करते हैं और फिर ये कंडीशन आगे बढ़ जाती है। साइन 4, अब आपको नेक्स्ट साइन सिर्फ सरफेस पे दिख सकता है। मतलब जब डीप वेन्स ब्लॉक हो जाती हैं तो ऊपर वाली सुपरफिशियल वेन्स ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, जैसे कि लेग वेन्स ब्लू ज्यादा विजिबल हो गई हैं। इससे कई लोग वेरिकोज वेन्स समझ आ जाते हैं, बट एक्चुअल कॉज होता है डीवीटी, जिससे कारण आपके वेन्स में प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। 5th साइन, एक इंपॉर्टेंट साइन जो लोग ऑलमोस्ट हमेशा मिस कर देते हैं, वो है टाइटनेस और हेवीनेस का फीलिंग। मतलब आपको लग सकता है कि जैसे आपके लेग वेन्स में कोई वेट रखा हुआ है, एक डल ड्रैगिंग काइंड ऑफ पेन, एवरीडे फटीग जैसा लग सकता है। इसलिए लोग इसको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। पर अगर आपको ये सेंसेशन डेली हो रही है, स्पेशली एक ही लेग में, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो रिस्क फैक्टर क्या है? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। किन लोगों को ये साइन ज्यादा मॉनिटर करना चाहिए, मतलब किन में ज्यादा रिस्क हैं, जैसे ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब, रिसेंट सर्जरी, ट्रैवलिंग, या फिर जैसे जो लॉन्ग फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, स्मोकर्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करने वाले विमेन, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी और वेरिकोज वेन्स वाले पेशेंट्स। अगर आपने ये साइंस इग्नोर कर दिए तो क्लॉट जब लंग्स तक पहुंच जाता है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, चेस्ट पेन, फास्ट हार्ट बीट और एसिडिटी भी हो सकती है। सिचुएशन एक इमरजेंसी होती है और इसमें टाइम आपके लिए वेट नहीं करता है। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि पेशेंट को अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस मिल जाए तो उसकी हम बिना ओपन सर्जरी ट्रीटमेंट कैसे करें। यस, हमारे पास नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। पहले जाके एक आईवीसी फिल्टर डालते हैं जिससे क्लॉट्स ऊपर नहीं जाता है, और फिर एक थ्रोम्बेक्टमी या थ्रोम्बोसक्शन द्वारा हम ये क्लॉट्स को सक कर देते हैं, जिससे हम क्लॉट्स को बाहर निकाल लेते हैं। और अगर जरूरत लगी तो एक कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलिसिस प्रोसीजर के थ्रू हम जाके वो क्लॉट्स को पिघला देते हैं। कोई भी इंसिजन नहीं है, कोई स्टिचेस नहीं है और फास्ट रिकवरी है। अगर आपका क्लॉट पुराना हो गया है और वो ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर रहा है तो एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग भी कर सकते हैं, जिससे फ्लो रिवर्स हो जाए। ये सारे प्रोसीजर्स वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करते हैं जो वैस्कुलर सिस्टम के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको डीवीटी की डायग्नोसिस, रिस्क फैक्टर्स या टॉप 10 नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में और डिटेल समझना है तो मैंने इस टॉपिक पे और भी वीडियोस बनाए हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, सेहतमंद रहिए। धन्यवाद।